हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर धारा, आपकी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों की कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में मेंटली डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। आज मैं और दो डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बच्चों में दिखे जाते हैं अभी के टाइम पे, स्पेशली आफ्टर कोविड। वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है। आज मैं बात करूँगी कि अगर बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो बच्चों में कैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, एंड अगर बच्चों में डिप्रेशन है तो कैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो जब बच्चे को पर्टिकुलर डर होता है या तो चिंताएं होती है और वो इतनी हावी हो जाती है कि वो बच्चों के प्ले को, राइट, या तो स्कूल को, अपने होमवर्क को या अपने रूटीन को वो डिस्टर्ब कर देती है, तब हम उनको बोलते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ। जब बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, जब वो पेरेंट से दूर जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फियर रहता है जब वो सोशल यानी कि ग्रुप में अगर वो जाते हैं, जिसको हम फोबिया बोलते हैं, सोशल फोबिया, या पर्टिकुलर सिचुएशन से बच्चे डरते हैं, या तो जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो जनरली डरते तो सभी लोग हैं, बट अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। बताया सोशल फोबिया में जहाँ पे लोग हैं या बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे बच्चे अवॉइड करते हैं, या तो स्कूल में जाना अवॉइड करते हैं समटाइम्स बच्चे, एंड उसका उनको फोबिया हो जाता है। अगर हम जनरल एंजाइटी की बात करें तो बच्चे अपने फ्यूचर को लेके बहुत एंजियस होते हैं, या तो कोई बैड थिंग्स जो जो हैपन, कोई बैड थिंग्स अगर हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल एंजाइटी। ये सारे डर की वजह से समटाइम्स बच्चों में डिजीनेस, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना, हार्ट स्वेटिंग हो जाना, वो सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। जनरली जो एंजाइटी होती है ना फ्रेंड्स, वो फियर यानी कि डर, या तो आई वुड से वरी यानी चिंता के रूप में होती है। बट ये चीज़ को अगर ज़्यादा जब होता है तब बच्चे को अंदर एंग्री सिम्टम्स दिखने को बोलते हैं। एंड समटाइम्स उसकी वजह से बच्चे को स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, सोने में प्रॉब्लम आती है, नींद अच्छी नहीं आती, या तो बच्चे फटीग यानी थक जाते हैं, हेडेक्स होता है, स्टमक पेन होता है, ऐसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ की बात करें वो है डिप्रेशन। ये दिनों में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों में। एंड जनरली क्या होता है, जब हम सैड फील करते हैं या तो बच्चे सैड फील करते हैं, वो चीज़ नॉर्मल होती है। बट ये जो चीज़ है जब वो हावी हो जाती है, बढ़ जाती है, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी अच्छी सिचुएशन में भी हमको हेल्पलेस, होपलेस फील होता है, हम वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में दिखने को मिलती है। इसके मैं आपको थोड़े एग्जांपल देती हूँ। तो जनरली बच्चे बहुत सारे टाइम के लिए बच्चे जो होते हैं वो सैड रहते हैं, या तो बच्चा जो है वो उनको कोई चीज़ एंजॉय करने का मन नहीं करता, या तो बच्चों में ईटिंग पैटर्न थोड़ी डिफरेंट होती है, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। सेम चीज़ स्लीप के साथ होती है, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा सोएंगे, या तो वो बिल्कुल ही उनको नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से। बच्चों जो होता है वो अपने स्कूल में या भी कोई प्रोडक्टिव वर्क में अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, या तो अपनी जो एनर्जी है वो उनको एनर्जी ज़्यादा उनकी चली जाती है, ऐसा फीलिंग आता है, जैसे कि फटीग वाला फीलिंग आता है, जैसे थकान महसूस होती है। समटाइम्स जो बच्चे होते हैं वो वर्थलेस या तो ऐसा फील करते हैं, या तो बच्चे खुद को हार्म करते हैं, इंजरी करते हैं, राइट। एंड ये सारे जो सिम्टम्स है वो डिप्रेशन में देखे जाते हैं। अगर ये जो सिम्टम्स है डिप्रेशन के, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं तो बच्चे को सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। तो ये जो सारे जो डिसऑर्डर है
वो मैं बड़े बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। कंडीशन है जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो अभी बढ़ रहा था आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया हुआ होता है या अपने रिलेटिव्स को खोया हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, राइट। सो जैसे उसका नाम है कि अगर कोई ट्रॉमा आ गया हो अपनी लाइफ में, या तो कोई पेरेंट्स को किसी बच्चे ने खो दिया हो, या वो खुद कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गए, कोई बड़ी इंजरी का शिकार हो गए, एंड फिर उनको जो स्ट्रेस आता है, सो ये जो स्ट्रेस होता है वो जनरल होता है, सबको आता है। बट जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है एंड वो अपनी रूटीन एक्टिविटी पे, स्टडी पे, स्कूल पे, प्ले में जब बच्चे और बच्चों के साथ घुल मिलते हैं, वो सारी चीज़ों में भी इतना हावी हो स्ट्रेस होने के कारण वो बच्चे वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। एंड जब ये चीज़ स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहती है, तब हम उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। बच्चों में, बड़ों में भी होता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों के। दो तरीके से होती है। अगर बच्चे को कोई ट्रॉमा हुआ हो, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कोई क्लोज पर्सन का कोई, या तो उनके नज़दीके उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो, राइट, कि किसी के फैमिली में ये चीज़ें हो, ये हो, तो भी बच्चे को ये स्ट्रेस आता है एंड ये डिसऑर्डर्स हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे को जो सिम्टम्स है जो कॉमनली देखे जाते हैं, वो है बच्चों को बुरे सपने आना, या तो उनकी लॉन्ग टाइम तक सैड रहना, एक्टिविटी में बच्चे इतना एंजॉय नहीं कर पाते, एंग्री हो जाना, बच्चा जो है वो होपलेस ऐसा फीलिंग करना, एंड जो इवेंट हो या कुछ भी सोशल गैदरिंग हो उसमें अवॉइड करना जाने के लिए। एंड बच्चे जो होते हैं वो जैसे मैंने बताया स्कूल में या तो कोई भी पार्टीज़ में, इवेंट में जाना पसंद नहीं करते, एंड लैक ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, राइट। सो नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों में, एंड ये सारे सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। और एग्जांपल्स मैं दूँ तो अगर जैसे होता है रेप या ऐसा कुछ, सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ हो चाइल्ड को, तो भी बच्चों में ये चीज़ें डिसऑर्डर आ जाता है, बच्चा स्ट्रेस में रहता है। या तो कोई सीरियस इलनेस हो, या तो जैसे मैंने बताया कि कोई नज़दीकी फैमिली मेम्बर का ऐसे डेथ हुआ हो जो उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया हो, तो या तो कार एक्सीडेंट्स जो हम देखते हैं, राइट, तो या तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर जो अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको। सो इस तरीके से बच्चों में ट्रॉमा की वजह से डिसऑर्डर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। थैंक यू सो मच।